बैक टू माय चैनल इंटीग्रेट योरसेल्फ स्टेप टुवर्ड्स नॉलेज। आज बहुत दिनों बाद फिर से आपके बीच एक नया चैप्टर लेके आया हूँ जिसका नाम है पॉलिनोमियल्स। ठीक है, ये बेसिकली आज क्लास 9th के लिए है। सो लेट्स स्टार्ट। ओके, चलिए समझते हैं क्या होता है पॉलिनोमियल्स, जिसको हिंदी में बहुपद कहते हैं। ठीक है, तो पॉलिनोमियल्स अगर हम देखें तो जो आप अलजेब्रा पढ़ चुके हो उसी का ये पार्ट है। ठीक है, जैसे अगर कहें x प्लस ए एक पॉलिनोमियल है। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5 ये भी एक पॉलिनोमियल है। ठीक है, यहाँ पर जो a है यहाँ पे कोई कांस्टेंट आ जाएगा, जैसे कुछ भी a की जगह 1 2 3 कुछ भी आप लीजिए, कोई भी नंबर लीजिए। ठीक है, यहाँ पे मान लीजिए ये। ठीक है, ये सभी क्या है, पॉलिनोमियल्स हैं। तो पॉलिनोमियल्स में अगर हम लोग बोलें तो पॉलिनोमियल्स में टर्म जब कंबाइन होते हैं, ठीक है, ये सब टर्म है 1 2 3, ये पॉलिनोमियल है, इसमें 3 टर्म्स है, इसमें 2 टर्म है। तो पॉलिनोमियल क्या है, टर्म्स का कॉम्बिनेशन होता है। ठीक है, जो कि प्लस या माइनस के साथ कंबाइन होता है। ठीक है, तो हम लोग अगर बात करें तो पॉलिनोमियल को हम लोग बांट सकते हैं टर्म्स के आधार पर। ठीक है, जैसे मोनोमियल्स में क्या है, मोनो मीन्स 1 होता है। ठीक है, मोनोमियल्स में क्या आएगा, जैसे कि आ जाएगा सपोज x स्क्वायर, बस एक ही टर्म। ओके, एक्स स्क्वायर या 2x कोई एक ही टर्म है। ठीक है, ये उसके अलावा मान लीजिए 5y 9x क्यूब, ये सब एक टर्म है। ठीक है, तो जो एक टर्म वाला होगा उसको हम लोग मोनोमियल्स कहेंगे, जो 2 टर्म वाला होगा उसको बाइनोमियल्स कहेंगे, जो 3 टर्म्स होंगे उसको ट्राइनोमियल कहेंगे। उसी तरह आगे जब जाएगा बढ़ते बढ़ते आगे और भी हैं तो उनको हम लोग एक साथ बोल सकते हैं पॉलिनोमियल। ठीक है, तो देखिए आप ही बताइएगा यहाँ पे ये कौन सा पॉलिनोमियल का पार्ट कहलाएगा। तो इसको हम लोग कह सकते हैं, ये कितने टर्म्स हैं, 1 2 3, टोटल 3 टर्म्स हैं, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, ट्राइनोमियल। ठीक है, इसको हम लोग क्या कहेंगे, ट्राइनोमियल। अगर हम लोग बोलेंगे, अगर मान लीजिए 5y + 2, इसको क्या हम लोग बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे बाइनोमियल। क्यों, क्योंकि इसके 2 टर्म्स हैं। ठीक है, तो मोनोमियल्स, बाइनोमियल्स, ट्राइनोमियल्स, पॉलिनोमियल्स, ये सब ऐसे होते चला जाएगा। ठीक है, अब हम लोग एक और तरीके से इसको बांट सकते हैं। ठीक है, डिग्री के अकॉर्डिंग। अब डिग्री क्या होती है, तो आपको याद होगा मैंने पावर पढ़ाया है। ठीक है, या एक्सपोनेंट पढ़ाया है हमने आपको, तो उसी के आधार पर हम लोग इसको अब डिग्री के अकॉर्डिंग कैटेगराइज करेंगे। ठीक है, बांटेंगे, जैसे कि x² + 1। ठीक है, तो इस जो ये पॉलिनोमियल है इसकी डिग्री क्या है, तो जो हाईएस्ट पावर होता है वही उसकी डिग्री बन जाती है। ठीक है, तो इसकी जो डिग्री है वो क्या होगी, मीन्स घात, इस बहुपद का घात क्या है, तो 2। ठीक है, उसके अलावा अगर और एग्जांपल लें तो मान लो कि 5x³ - 1, ये क्या है, इसका घात क्या है, तो हाईएस्ट डिग्री 3 है, तो इसका इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या है, 3, क्योंकि इसका ये जो पावर है वो 3 है। अगर हम लोग बोले मान लो कि सिर्फ 2 है, 2 क्या है, इसकी डिग्री क्या है, तो देखो 2 एक कांस्टेंट है, इसको हम लोग मान सकते हैं इसकी डिग्री, अगर कोई कांस्टेंट होगा उसकी डिग्री सीधे 1 कह देना। कैसे, तो हम लोग इसके बगल में अपने 1 कह रहा हूँ, 0 कह देना। ठीक है, क्यों, क्योंकि इसको हम लोग लिख सकते हैं कुछ ऐसा, 2 × x⁴, इससे इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो हम लोग क्योंकि x⁴ का वैल्यू क्या होता है, 1, 2 × 1 2, वैसा ही रह गया जो था, तो इसलिए अगर कोई कांस्टेंट होता है तो उसकी डिग्री क्या है, 0 है। अगर इसके बारे में बोले सिर्फ 2, तो ये कौन सा, इसमें से कौन सा पॉलिनोमियल में आएगा, तो ये मोनोमियल में आएगा। ठीक है, क्योंकि इसमें 1 टर्म है। ठीक है,
तो इस तरह से दो तरह से हम लोगों ने बांट दिया क्या होता है पॉलिनोमियल, क्या होता है पॉलिनोमियल को हम लोगों ने दो आधार पर, एक टर्म्स के अकॉर्डिंग हम लोग कैटेगराइज कर दी और एक पावर या डिग्री के अकॉर्डिंग। ठीक है, एक और क्वेश्चन है, मान लीजिए 5xy प्लस 2 ऐसा है, तो इसकी डिग्री क्या होगी? तो देखिए अगर ऐसा है तो x कितना है 1 है, y कितना है 1 है, तो इसलिए दोनों अगर मल्टीप्लिकेशन में होते हैं तो डिग्री क्या हो जाती है ऐड होती है, तो इसकी जो डिग्री हो जाएगी वो क्या हो जाएगी 2, इस ये वाले पॉलिनोमियल के। दूसरी बात एक और चीज़ है कि कभी भी जो अगर आपके सामने इस तरह से सवाल है √2x + 5 मान लीजिए, तो पूछा जाए क्या ये पॉलिनोमियल है, तो आप लोग कह सकते हैं बिल्कुल ये पॉलिनोमियल है क्योंकि इसकी डिग्री 1 है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम लोग बोलें कि क्या, अब देखो सवाल सेम वही है, क्या अब ये पॉलिनोमियल है? नहीं, अब ये पॉलिनोमियल नहीं है। कारण क्या है? क्योंकि जो x की डिग्री है अब वो x की डिग्री 1/2 हाफ हो गई है। ठीक है, अंडर रूट को हम लोग 1/2 डिग्री कह सकते हैं, रूट को हटाएंगे तो उसी को पावर में 1/2 मीन्स फ्रैक्शन में आ जाती है। तो कभी भी अगर डिग्री फ्रैक्शन में हो या फिर निगेटिव हो तो उसको हम लोग पॉलिनोमियल में काउंट नहीं करेंगे। ठीक है, हमेशा जो डिग्री होगी वो एक होल नंबर होगी। ठीक है, 0 1 2 3 4 ऐसा चलता रहेगा, उसको हम लोग कहेंगे कि वो पॉलिनोमियल है। ठीक है, तो डिग्री के आधार पर, इसके आधार पर, समझ में आ गया? चलिए अब आगे हम लोग और सवाल डील करते हैं। आपके स्क्रीन पर एक थ्योरी, एक चार्ट आएगा, जिसको आप लोग नोट कर लीजिए स्क्रीनशॉट करके या फिर पॉज करके, अदरवाइज आप लास्ट में उसको डाउनलोड भी कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन से, वो इम्पॉर्टेंट है, आप नोट कर लीजिए। वही चीज़ यहाँ बता रहा हूँ, वही चीज़ उसमें है। ठीक है, तो हम लोग बता पावर और डिग्री के हिसाब से मैंने बता दिया। पावर और डिग्री अगर 1 डिग्री रहेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर डिग्री 1 का। ठीक है, डिग्री 2 को क्या बोलेंगे? तो हम लोग बोलेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, और 3 वाले को क्या बोलेंगे? क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है, क्यूबिक पॉलिनोमियल डिग्री 3 वाले को। इसी तरह और भी आगे बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, तो दो हिसाब से हम लोगों ने पढ़ लिया, एक इस तरह से टर्म्स के आधार पर, और एक हम लोगों ने पढ़ा पावर या डिग्री के आधार पर। ठीक है, एक्सपोनेंट के आधार पर। एक्सपोनेंट नहीं बोलना चाहिए क्योंकि इसमें फ्रैक्शन में आ जाता है, तो डिग्री अगर कहेंगे ज़्यादा बेटर। ठीक है, डिग्री इसका क्या होगा याद रखिएगा, हमेशा होल नंबर होगा, होल नंबर होगा तो हम लोग इसकी डिग्री कंसीडर करेंगे। ठीक है, जैसे कि एक आपको एग्जाम्पल आप से पूछते हैं, या सोचिए आप लोग कि अगर मैं पूछूं कि चलो 35 डिग्री का या 100 डिग्री का या फिर 22 डिग्री का आप कोई पॉलिनोमियल बताइए, तो 22 डिग्री का लो, ये हो गया 22 डिग्री। या फिर आप और बना सकते हैं, देखो जैसे हो गया 9x 10 माइनस 5x 8 प्लस 95 x प्लस 3, बस यही लिखा हुआ है। इसकी डिग्री क्या है? इसकी डिग्री 10 है। ठीक है, और अगर मान लो कि ये 18 होता सपोज ये, तो इस पूरे पॉलिनोमियल की डिग्री 18 हो जाती। ठीक है, जो हाईएस्ट होगा वही उसकी डिग्री हो जाएगी। ठीक है, हाईएस्ट पावर वही उसकी डिग्री। तो इस तरह से हम लोगों ने समझा। अब हम लोग लेते हैं कोफिशिएंट के बारे में। कोफिशिएंट क्या होता है? कोफिशिएंट होता है जैसे मान लो 2x² प्लस 5x प्लस 3 ऐसे लिखा हुआ। अगर पूछा जाए बताओ x² का कोफिशिएंट क्या है? कोफिशिएंट मतलब गुणांक, मतलब जो उसके साथ गुना है। तो x² के साथ क्या गुना है? तो x² के साथ 2 गुना है, तो इसका मतलब x² का कोफिशिएंट क्या हो गया? 2। अगर पूछा जाए x का कोफिशिएंट, तो x के साथ क्या गुना है? 5, तो हो गया 5। इसका x का कोफिशिएंट क्या हो गया? 5। ठीक है, और इसी तरह मान लो इस तरह से पूछा जाए 2xy प्लस ये पॉलिनोमियल इन 2 वेरिएबल से, सभी जितने भी एग्जांपल मैंने दिए 1 वेरिएबल का, एक यहाँ एक और मैंने 2 वेरिएबल का एक दिया था एग्जांपल। ठीक है, अदरवाइज जितने भी हैं सभी 1 वेरिएबल की ही हैं, और आपको पढ़ना भी यही है। ठीक है, तो xy प्लस 5। अगर पूछा जाए बताओ y का क्या है कोफिशिएंट, तो y को छिपा दो, जो दिख रहा है वो हो जाएगा। ठीक है, y का कोफिशिएंट क्या है? 2x। ठीक है,
समझ में आ गया कोफिशिएंट क्या होता है? कोफिशिएंट मतलब क्या होता है? गुणांक। ठीक है, क्या होता है? गुणांक। ठीक है, इसमें अकॉर्डिंग टू टर्म्स आपसे अगर बोले कि बताओ 4 टर्म्स वाले अब पॉलिनोमियल्स बताओ, तो आप बता दोगे ना? 4 टर्म कोई भी आप ले आइए, x to the power 10 plus 5x minus 3 x square plus 8, 4 टर्म्स हो गए। तो जितना भी जैसा भी सवाल आपसे पूछे आप बता दीजिएगा। ये ध्यान रखिएगा, प्लस और माइनस जो है वो सेपरेट करता है। ठीक है, प्लस और माइनस सेपरेट करता है टर्म्स को। ये नहीं कि गुना में रहिएगा तो आप कह दीजिए जैसे 5xy है प्लस 3 है, तो इसमें कितने टर्म्स तो मत कर दीजिएगा इसमें कि 3 या 4, 1 2 3 4 हो गया। प्लस जहाँ है वहाँ समझिए, इधर इधर 2। ठीक है, चलिए अब हम लोग समझते हैं कि अगर कोई पॉलिनोमियल की वैल्यू निकालनी है, ठीक है, और हाँ अगर कोई पॉलिनोमियल को आप इस तरह से शो कर सकते हैं। ठीक है, पॉलिनोमियल को आप इस तरह से शो करते हैं, एक तरह से कह सकते हैं पॉलिनोमियल इन x, इसको कह सकते हैं। ठीक है, जो पॉलिनोमियल वो x में एक्सप्रेस किया गया है, मतलब कि मान लो x स्क्वायर प्लस 5 प्लस 8 ऐसे लिखा हुआ है, बोला गया है इसकी वैल्यू निकालिए। ठीक है, तो वैल्यू निकालिए जब when x is 2, कब x जब क्या हो 2 हो, तो आप क्या कीजिए यहाँ x की जगह कैसे शो कीजिएगा कि x की जगह हम लोग 2 रख रहे हैं, तो 2 रखे 2 का स्क्वायर प्लस 5, यहाँ x कर देते हैं प्लस 5x प्लस 8, x नहीं यहाँ तो 2 हो गया ना x की जगह, तो 2 4, ये 5 2 10 प्लस 8 इज इक्वल टू 14 8 22। समझ में आ गई बात? कैसे भी रहे, अगर मान लीजिए पुट करने को कहे कि वैल्यू पुट कीजिए निकालिए तो ज़रूर निकाल लीजिएगा। ठीक है, और एक सवाल लेते हैं। मान लीजिए कि इस बार जो px है उसकी और px जो है उसका एग्जांपल अगर ले तो x माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1 ऐसा अगर दिया रहे। ठीक है, और बोला जाए कि x की जगह आप क्या लिख दीजिए, x की जगह आप -1 डालिए। ठीक है, x की जगह -1, तो क्या हो जाएगा p x की जगह -1 रखना है तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी -1 और ये हो जाएगा -1 का स्क्वायर प्लस 1 -1 कितना हो जाता है -2, और ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 2, तो इसका मतलब -2 इंटू 2 इज इक्वल टू, क्योंकि ये हम ब्रैकेट है तो मल्टीप्लिकेशन होगा, तो 2 टू द -4, सो इट्स वैल्यू इज -4। गॉट इट? सो इस तरह से हम लोग समझेंगे, या हम लोगों ने समझा कि पॉलिनोमियल्स 3 चीज़ हम लोगों ने आज पढ़ा। कैसे पॉलिनोमियल्स को हम लोग टर्म्स के आधार पर कैसे बांटते हैं, डिग्री के आधार पर कैसे बांटते हैं, कोफिशिएंट क्या होता है, और अगर हम लोग को वैल्यू डालना हो, पता करना हो कि किसी पॉलिनोमियल में पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या होगी इस नंबर पर, तो आप लोग पता कर सकते हैं। ठीक है, तो इतना चीज़ हम लोगों ने पढ़ा, और थोड़ा सा है मैं अभी आप लोग को बता देता हूँ। ठीक है, तो अब हम लोग पढ़ते हैं, समझते हैं जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, जीरोस, ठीक है, जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल। ठीक है, बहुपद के शून्यक भी इसको कहते हैं। ठीक है, पॉलिनोमियल्स, ठीक है, बहुपद के शून्यक भी कहते हैं। ठीक है, तो जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल्स, मान लीजिए एक पॉलिनोमियल है, बहुत इजी बता रहा हूँ। ठीक है, x + 2 एक पॉलिनोमियल है। ये कौन सा पॉलिनोमियल है? 2 टर्म्स वाला, मीन्स बाइनोमियल है। ठीक है, इसका जीरो पता करना है। जीरो क्या होता है, शून्यक क्या होता है? जीरो वो होता है जो इस पॉलिनोमियल में x की वैल्यू रखने पर, x की वैल्यू रखने पर जो भी इस पॉलिनोमियल का वेरिएबल है उस जगह पर ऐसा नंबर हम लोग रखें कि उस पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो जाए। अभी हम लोगों ने वैल्यू निकालना सीखा था, कैसे वैल्यू निकलता है, तो हम लोग क्या रखें उसकी जगह पर, x की जगह, कि इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। तो अगर सोचें तो इसकी वैल्यू क्या x की जगह रखें, 2 है ना, 2 है। अगर 0 करना है तो 2 कम करना पड़ेगा, इसका मतलब -2। इसका मतलब x की जगह अगर हम लोग -2 रख दें तो
इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ठीक है, तो यही होता है जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, कुछ बड़ा चीज़ नहीं है, ये सिर्फ ये ध्यान रखना है जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल्स में क्या वैल्यू रखें कि ये 0 हो जाए। अगर आपको मान लीजिए प्रॉब्लम हो, मान लीजिए कि ऐसा है x 5x + 3 क्या रखें, अब बताओ क्या रखें इसकी वैल्यू कि ये 0 हो जाए। ये पॉलिनोमियल का 0 पता करना, व्हाट इज द 0 ऑफ दिस पॉलिनोमियल, 0 ऑफ दिस पॉलिनोमियल क्या होगा इसका 0, तो सोचना पड़ेगा इसका शून्य क्या है। तो शून्य पता करने के लिए कुछ करना नहीं है ज़्यादा, क्या करना है इसको इज इक्वल टू 0 कर दो। अगर हमको इसकी वैल्यू 0 लानी है तो इस इक्वेशन को 0 के बराबर कर दो। मीन्स अब पॉलिनोमियल क्या बन गया, एक एक्सप्रेशन था बन गया एक इक्वेशन, एक समीकरण बन गया। तो x की वैल्यू जो आएगी, तो हम लोग अगर आगे बढ़ाएं इसको तो x की वैल्यू क्या आएगी, 5x इज इक्वल टू हो जाएगा -3 और x इज इक्वल टू हो जाएगा -3/5। इसका मतलब x की जगह अगर हम लोग -3/5 रखेंगे तो ये जो एक्सप्रेशन है पॉलिनोमियल है वो 0 हो जाएगा। चलो चेक करते हैं, वेरीफाई करते हैं। आप में सवाल भी आएगा ये सब की वेरीफाई कीजिए क्या इसका 0 है या नहीं। ठीक है, तो चलिए वेरीफाई करते हैं। ठीक है, वेरिफिकेशन करते हैं। ठीक है, तो 5x की जगह क्या रखना है, -3/5, x की जगह ये रख दिए +3। तो देखो 5 कट गया 1 टाइम में, तो 3 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -3 और ये +3, -3 + 3 0 हो गया ना, आ गया ना जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। तो पता लग गया, ये वेरिफिकेशन भी हो गया, तो आप वेरीफाइड लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब पता चल गया जीरोस कैसे निकालते हैं। ठीक है, जीरोस निकालने के लिए कुछ नहीं करना, बस जीरो से इक्वेट कर देना, जीरोस आ जाएगा। ठीक है, और जब आपको उसको वेरीफाई करना हो वापस पुट करके उसमें देखिएगा उस इक्वेशन में कि क्या ये 0 हो रहा है कि नहीं। ठीक है, उस एक्सप्रेशन में, ठीक है, उसको डाल के देखिए क्या उसकी वैल्यू 0, अगर 0 आ रहा है तो इसका मतलब वो वेरीफाइड हो गया कि हाँ वही पॉलिनोमियल का 0 है। ठीक है, चलिए एक और एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, एक सवाल आ रहा होगा आप लोग के स्क्रीन के सामने। ठीक है, सवाल है वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल्स इंडिकेटेड अगेंस्ट द मींस। वेरीफाई करना है कि जो जीरोस है पॉलिनोमियल का वो मींस वो है या नहीं, उसको वेरीफाई करना है। ठीक है, तो एक एग्जांपल ले रहे हैं। ठीक है, क्या है देखिए, लिख रहा होगा आपको सवाल, px इज इक्वल टू x² - 1, px इज इक्वल टू x² - 1, और इसको वेरीफाई करना है किस पर, x इज इक्वल टू 1 और -1 पे, x इज इक्वल टू 1 और -1 पे इसको वेरीफाई करना है। ठीक है, तो x सबसे पहले px की जगह 1 रख के देखते हैं। ठीक है, तो x² 1 डाल दिए तो यहाँ भी 1 हो जाएगा, 1² - 1 का स्क्वायर क्या होता है 1 - 1 इज इक्वल टू 0। वाह, ये तो हो गया। अब -1 करके चेक कर लेते हैं, -1 पे, तो -1 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर हमेशा 1 ही होता है, 1 - 1 इज इक्वल टू 0। देखो दोनों वेरीफाई हो गया। ठीक है, तो अगर इस तरह के भी सवाल हैं आप लोग ज़रूर डील कीजिएगा। सो आज के लिए रहने देते हैं। आई होप कि इतना सारा जो डेटा है वो आपको समझ में आए। एक और चीज़ ध्यान रखिएगा, एक पॉलिनोमियल होता है ज़ीरो पॉलिनोमियल। ठीक है ना, ज़ीरो पॉलिनोमियल नाम से ही लग रहा है पॉलिनोमियल। ठीक है, ज़ीरो पॉलिनोमियल, तो इसमें क्या होता है जैसा नाम है वैसा काम है, ज़ीरो, यही है ज़ीरो पॉलिनोमियल जो ज़ीरो से इंडिकेट हो। ठीक है, मतलब वो पॉलिनोमियल कुछ नहीं रहेगा, एक ज़ीरो रहेगा। ज़ीरो भी क्या है, कांस्टेंट है, बट ये यही रहेगा। ठीक है, ज़ीरो रहेगा, उसको ज़ीरो पॉलिनोमियल हम लोग कहते हैं। और अगर इसकी डिग्री की बात की जाए तो ये इसका डिग्री अननोन है, इसका मतलब नहीं हम लोग बता, ये इंडिफिनिट है, इसको हम लोग बता नहीं सकते हैं। ठीक है, और लास्ट में जो आपको बोले थे थ्योरी, वो डिस्क्रिप्शन में आप डाउनलोड उसको कर लो। ठीक है, और उसको नोट कर लो और अच्छे से आगे बनाओ। आगे इसका अगला थ्योरी जल्द ही हम इसका वीडियो अपलोड करेंगे जो इसके आगे का मैटर है। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू, बाय।